ये प्रारंभ कर रहे हैं आज की कक्षा को। सर्वप्रथम मंगलाचरण। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जीर्णनिटिठम् देविंद बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा जीवो ओ गमो नमोत्तिकत्ता सदेह परिमाणो होता संसारत्थो सिद्धोसो विश्वसोडगई तिक्काले शतुपाणा इंद्रिय परमाहुआण पाणोया बहारा सो जीवो ऋक्षण दो छेदना जस उप ओगो दुबी अपो दंसण नाणम च दंसणम च दुदा चक्षु हि दंसण मद केवलम रेयम प्राणम मट्टपि अपम मदिसुद ओहि अनाननाणि मणपज्जय केवलमभि पच्चख परोक्ष भेयम च अट्टचदुनान दंसण सामन्नम जीवलक्षणम भणियम बवहारा शुद्धडया शुद्धम पुरदंसणम राणम वन्नरस पंचगंधा दोफासा अट्टरिच्छया जीवे रोसन्ति अमुत्तितदो बवहारा मुत्तिबन्धादो उग्गलकम्मादीनं कत्था बवहार दो दुरिच्छयदो छेदनकम्मानादा शुद्धनया शुद्धभावाणम् व्यवहारासु दुःखम् उग्गलकम्मफलं पभुञ्जेति आदारच्छयनैदो छेदनभावं कु आदस्य अणुगुरुदेह पमाणो उपसंहारप्पसप्पदो छेदा असमुहदो व्यवहारादिच्छयनैदो असंख्यदेशो वा पुड़वी जल तेउ बाहु बड़प्पदी विविहतावरे हिंदी विगत के चतु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादि समणा अमणाणीया पंचिंदिय डिम्मणा परे सव्वे बादर सुह में इंदी सव्वे पज्जत इदराय मग्गड़ गुण ठाणे ही चौदसई हवंति ते असुदणया बिण्णीया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धणया ऋक्कम्मा अट्टगुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लो यज्ञ दाड़िच्चा उपादव एहिम संयुत्ता अजीवो पुण्यो पुग्गर धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूपाधि गुणो अमुत्ति से साधु सद्दो बंधो सोमो ठूलो संतान वेद तम छाया उज्जोदा दव सैया पुग्गल दवस पजाया गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन से यारी तोयम जय मच्छाड़म अच्छंताणे विसोड़े ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवान ठाण से यारी छाया जय पय्याड़म गच्छन्ताणे विसोधरई अवगास दान जोगम जीवादीडम बियाण आयासम जीर्णम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुभिहम धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जा वदिये आयासे सो लोगो तत्तो पदो अलोगोति अलोगुत्तो धम्मा धम्मा दब्ब परिवट्ट रूपो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टण लखो य पर मट्टो लोया या पदे से एक के जेठिया हुए का प्रयाणम राशि में ते कालाणु असंख दवाणी एवं छब्बेयमिदं जीवा जीवप्प भेद दो दव्वम उत्तम काल विजुत्तम राधब्बा पंच अत्थिकाया संति जदो तेणे दे अत्तिथि भणन्ति जिन्वरा जम्हा काया एव बहुदेशा तम्हा कायाया अत्थिकायाय होन्ति असंखा जीवे धम्मे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुक्ति हितवे पदेशा कालस्य गुणतेन सो काओ ये पदेशे भी अणु प्राणाखंदपदेश दो होती बहुदेशो विहारा तीर्णय कायो भणन्ति सवर्णु यावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवट्टदम तम कुपदेशम जाने सव्वाणुत्थान दान रिहम
आसव बंधन सम्मर निज्जर मुखा सपुण्य पावाजे जीवाजी विशेषाति समासेन पवणामो आसवदीजेण कम्मं परिणामेण पणो सविण्णयो भावासवो युणक्तो कम्मा सवणं परोदी मिच्छत्ता विरजिपमाद जोगौ कूदाथ ऊदविन्नेया पण 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 दस तिथिये जदु कंसो वेदादुपवस प्राणावरडानीडं जोग्गं जं पुग्गलं समासवति दव्वासवोषणेयो अणेभ्यो जिणखादो वज्जदिकं मम जीर्णदु चेदनभावेन भावबन्धुषु कम्मादपदेशाणम् अन्नून्नपवेशणं विद्रो पैणिथिडि अणुभाग पदेशभेदादुचति विधो बन्धो योगापैणिपदेशाथिरि अणुभागा कषाय बन्धादो छेदन परिणामो जो कम्मस्सासव्योहणे हेतु स्वभाव संवरो खलु दब्बा सबरोहणे अण्णो। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आइए, हम लोगों ने 34 गाथाओं तक का अध्ययन कर लिया है। आज 35वीं गाथा पढ़नी है। भाव संवर के भेद। वे कौन से परिणाम हैं जिन परिणामों से कर्मों का आना रुक जाता है? क्योंकि आत्मा के वे परिणाम जिन परिणामों से कर्मों का आना रुक जाए वो भाव संवर है। तो कह रहे हैं वे उसके भेद क्या हैं, वे कौन से परिणाम हैं? मैं कौन से ऐसे परिणाम करूं कि जिन परिणामों से मेरी आत्मा में लगने वाले कर्म रुक जाएं? तो आचार्य भगवान एक गाथा दे रहे हैं। बद समिधि गुत्तियो धम्माणुपेहा परिसहजोय धम्माणुपेहा परिसहजयोय चारितं बहुभेया रायब्बा भाव संवर विशेषा बद समिधि गुत्तियो धम्माणुपेहा परिसहजोय चारितं बहुभेया राधवा भाव संवर विशेषा। ठीक है, उच्चारण बन रहा है, पढ़ते बन रहा है। चलिए आइए चल रहे हैं अर्थ की ओर। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? कह रहे हैं कि सबसे पहले तो बद धारण करो। बद मतलब व्रतों को धारण करो। जो व्रतों को धारण करेगा उसके कर्मों का आना रुक जाएगा। तो सबसे पहले व्रत। फिर कहा समिधि। समिधि मतलब समिति। गुत्ती मतलब गुत्ती, गुप्तियां। व्रत, समिति और गुप्ती। धम्माण मतलब धम्म, धर्म, जो 10 धर्म होते हैं। अणुपेहा मतलब अनुप्रेक्षा। 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं, 12 भावनाएं होती हैं। 12 भावनाओं को ही अनुप्रेक्षा कहते हैं। तो अनुप्रेक्षा। परिसहजो। परिसहजो मतलब परिसहों को जीतने से। परिसहों को जीतने से। और कह रहे हैं चारितम बहुभेया। और बहुत प्रकार का चारित्र धारण करने। और बहुत प्रकार का चारित्र धारण करने से। रायब्बा मतलब जानना चाहिए। भाव संवर विशेषा मतलब भेद। भाव संवर के भेद ये जानने चाहिए। ये सब काम आप कर लो तो आपका बुरे कर्मों का आना रुक जाएगा। अब एक एक करके थोड़ा संक्षेप में इनको देख लेते हैं कि व्रत क्या होते हैं। आप सब जानते हैं। श्रावकाचार में पिछले वर्ष आप लोगों ने व्रत पढ़े हुए हैं। हिंसा नृतस्तेयो विरतिर व्रतम। हिंसा, नृत, स्तेय और ब्रह्मचर्य और परिग्रह मिक्स कर दिए थोड़े से मैंने। तो कह रहे हैं 5 पापों से बचने का नाम, 5 पापों से दूर होने का नाम ही व्रत है। अब वह व्रत भी 2 प्रकार का होता है।
एक तो अणुव्रत और एक महाव्रत। तो व्रत, दूसरा समिति। समिति अर्थात, समिति मतलब क्या होता है? समिति मतलब होता है जीव हिंसा से बचते हुए प्रवृत्ति करना। ठीक, 5 समितियां होती हैं, आप सब जानते हैं, मुनिराज जो पालन करते हैं वो समितियां। गुप्ती, मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना गुप्ती कहलाती है। ये परिभाषाएं मैं ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें लिखी हुई हैं। मैं तो आपसे बस परिभाषाओं की थोड़ा थोड़ा इन शब्दों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि ये क्या होते हैं। गुप्ती किसे कहते हैं? मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना, मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति करना, गुप्ती। व्रत हो गया, समिति हो गया, गुप्ती हो गए। धर्म, धर्म आप सब जानते हैं, 10 धर्म होते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। 10 लक्षण में 10 दिन में हम जिनके खूब प्रवचन सुनते हैं वो 10 धर्म कहलाते हैं। यही धर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ लिखा है अणुपेय। अणुपेय मतलब अनुप्रेक्षा। 12 भावनाएं होती हैं जिनका चिंतन हमें करने के लिए कहा जाता है। जिनका बार बार चिंतन किया जाए वो अनुप्रेक्षा या भावनाएं कहलाती हैं। ये 12 भावनाएं होती हैं। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निजरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म। आप सब जानते होंगे इनके नाम, सबने नाम सुने होंगे। 12 भावनाएं, तो ये अनुप्रेक्षाएं कहलाती हैं जिनका बार बार चिंतन किया जाए। परिचय, परिचय 22 प्रकार के परिचय होते हैं। ठीक, परिचय क्या कहलाते हैं? कोई भी अनायास कोई भी कष्ट आ जाए, कोई भी कष्ट का अनायास आ जाना और उसको समता पूर्वक सहना। किसी भी कष्ट का अनायास आ जाना और उसको समता पूर्वक सहना, ये परिचय कहलाता है। और परिचय जयो, जयो मतलब परिचय जय, परिचयों को जीतना, उन परिचयों को जीतना। 22 प्रकार के परिचय होते हैं। तत्वार सूत्र जी में एक सूत्र आता है जिसमें 22 परिचयों की चर्चा है। क्षुत, पिपासा, शीतोष्ण, धन, समस्तक, नगण्य, रति, स्त्री, चर्या से संयन, श्रद्धया, क्रोध, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श आदि आदि, बहुत बड़ा सूत्र है वो। तो 22 परिचय होते हैं, आप सबने कहीं ना कहीं इनके नाम सुने होंगे। आपके पेपर में 22 परिचयों के नाम लिखने के लिए नहीं आएंगे, ना ही इतना डिटेल आएगा। बस आपको इतना ही लिखना है, 22 परिचय। ठीक, और इसमें तो 22 का भी इस गाथा में उल्लेख नहीं है, परिचय का बस नाम दिया हुआ है। यहाँ नीचे भावार्थ में भी 22 परिचय ही दिए गए हैं। तो इसलिए चिंता नहीं करना कि इतने सारे परिचयों के नाम याद करने पड़ेंगे, वो आप अगले साल अपने आप कर लेंगे। जब आप अगले वर्ष श्री तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ेंगे चतुर्थ वर्ष में, और जब ये वाला बड़ा वाला गाथा श्लोक याद करेंगे, इस सूत्र को याद करेंगे, तो आप पे अपने आप बन जाएंगे। तो 22 प्रकार के परिचय और चारित्रम बहुभेया, अनेक प्रकार के चारित्र। चारित्र भी 5 प्रकार के होते हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। ठीक, तो अनेक प्रकार के चारित्र को धारण करना, 5 प्रकार का ये चारित्र होता है, उसको इनसे भाव संवर के भेद जानना चाहिए। ये सब भाव संवर के भेद हैं। टोटल कितने हैं? 62 दे दिए। 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 व्रत, 10 धर्म, 12 अनुपेक्षा, 22 परिचय और 5 प्रकार का चारित्र। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो 62 भेद हो जाते हैं। भाव संवर के 62, 62 भेद कहे गए हैं। तो सीधी सी बात है, ये इतने हम क्यों दे दिए? ऐसा चिंतन जब आप करेंगे, इनसे युक्त जो आपके परिणाम होंगे, तब कर्मों का आना रुक जाएगा। 5 पापों से रहित आपकी अवस्था जिस समय होगी, 5 पापों से बचने का जिस समय प्रयास करेंगे, उस समय कर्मों का आना रुका रहेगा। जिस समय आपकी शुभ प्रवृत्ति होगी, मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति होगी, 10 धर्म रूप प्रवृत्ति होगी, आप निरंतर चिंतन करेंगे अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व आदि भावनाओं का, कि मैं संसार में अकेला हूँ, कोई मेरा नहीं है, ये शरीर अत्यंत शुचि है, कर्मों का आश्रय है, लोक का चिंतन करेंगे,
बोधि दुर्लभ, ये धर्म अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी 12 जो भावनाएं हैं उनका निरंतर चिंतन करोगे तो अशुभ परिणामों से बचोगे। और चरित्र के नाम बता दीजिए। चरित्र के नाम होते हैं सामायिक, छेदो प्रस्तावना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये निरंतर बढ़ते जाते हैं, सामायिक से लेकर के सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात चारित्र तक। ये चारित्र की निरंतर विशुद्धि बढ़ती हुई अवस्था है। 13वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है ये चारित्र। तो इस तरीके से चारित्र के भी 5 भेद हैं। विशेष आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आपके में ये नहीं आएगा कि बताओ परिहार विशुद्धि चारित्र किसे कहते हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ये आपके में आगे सब आएगा। जब आप निरंतर और आगे की कक्षा में पहुंचेंगे तब सब आएगा। आप पहली कक्षा में 10वीं कक्षा का पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिए, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तो इसी गाथा में अगर आपको समझाने बैठूंगा तो कम से कम 10 दिन यही गाथा चलेगी। 22 परीक्षाओं को समझाऊंगा, 10 धर्मों पे 10 दिन में प्रवचन खुद करता हूँ, यहाँ पे कर दूंगा। तो इतना अपन को डिटेल में नहीं जानना है। अपन को सिर्फ इतना जानना है कि ये 62 वेद कैसे हो रहे हैं, और मैंने आपको बता भी दिए हैं। ज्यादा विशेष अभी द्रव्य संग्रह जी की कक्षा के हिसाब से आपको आवश्यकता नहीं है। और विशेष जिसको जानना हो तो आप गूगल से सर्च कर लेना, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इस तरीके से भाव संवर के ये भेद कहे जाते हैं। समझ में आए होंगी, गाथा सरल है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा विशेष। चलें आगे। चलिए, भावार्थ में भी वही लिखा है, विशेष कुछ नहीं लिखा है जो मैंने अभी समझाया है। अब अगला है निर्जरा तत्व का स्वरूप एवं भेद। निर्जरा, अब संवर के बाद अगला क्या है? निर्जरा। अब निर्जरा क्या है, आइए पढ़ते हैं। जेह कालेण तबेड़य, जेह कालेण तबेड़य, भूतरसम कम पुग्गलम जीर्ण, भावेण सणदिड़ेया, तत्सरणं छेदिड़िज्जरा दुविहा, तत्सरणं छेदिड़िज्जरा दुविहा। पूरा एक साथ। जेह कालेण तवेणय, भूतरसं कम पुग्गलं जीर्ण, भावेण सणदिड़ेया, तत्सरणं छेदिड़िज्जरा दुविहा। बन रहा है पढ़ते? नहीं बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा? फिर से एक बार देखो। जेह कालेण तवेणय, भूतरसं कम पुग्गलं जीर्ण, भावेण सड़दिड़ेया, तत्सरणं छेदिड़िज्जरा दुविहा। ये बोलते नहीं बन रहा होगा। सड़म, है ना, समझ गया मैं। तत्सरणम, सड़म, 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 ऐसे बोलो। तस सड़म, तस सड़म, बना अब? तस सड़म। ठीक। एक साथ बोलोगे तो थोड़ा सा टंग ट्विस्ट नहीं होती, मुड़ती नहीं है, क्योंकि ये प्राकृत है। चलिए आइए अर्थ की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इसका अर्थ भी कठिन है, इसलिए ध्यान से सुनना। कठिन अर्थ नहीं है, थोड़ा सा लगाने में कठिनाई आप लोगों को हो सकती है, इसलिए ध्यान से सुनना। जह कालीन, जह कालीन मतलब समय पाकर। मैं आप लोगों को बस यहाँ का अर्थ इस तरीके से नीचे से समझाता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जय कालीन मतलब समय पाकर,
या मतलब और, अथवा, या, तबेड़ मतलब तब के द्वारा। देखो पहले तो एक सिंपल रूप में समझ लीजिए, निर्जरा क्या कहलाती है? निर्जरा कहलाती है कर्मों का एक देश झड़ना, निर्जरा कहलाती है। थोड़े थोड़े कर्मों का आकर के झड़ जाना, ये निर्जरा कहलाती है। ये निर्जरा दो प्रकार की होती है। एक होती है सविपाक निर्जरा, और दूसरी होती है अविपाक निर्जरा। ठीक है, ये दो प्रकार की निर्जरा होती है। सविपाक निर्जरा कहलाती है जब कर्म पक करके मतलब जब उनका उदय काल आए और वो अपना फल दें और फल दे करके झड़ जाएं, ये कहलाती है सविपाक निर्जरा। कर्म का उदय में आना और आकर के झड़ जाना जब उनका टाइम हो गया है। जैसे आम है, आम पक गया है और पक करके अपने आप टपक गया, तो यह है सविपाक निर्जरा। ऐसे ही कर्म भी समय उनका पूरा हो गया, उदय में आए और आकर के फल दे करके झड़ गए। दूसरा है अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा कहलाती है जो तपस्या के द्वारा, तपस्चरण के द्वारा, शुभ कार्यों के द्वारा उन कर्मों को पहले ही पका दिया और वो बिना पके पके पूरा न पक पाए, बिना पके हुए ही आकर के झड़ गए, ये कहलाती अविपाक निर्जरा। तो इसीलिए कह रहा है इसमें दो चीजें कही, जय, जय मतलब या तो समय पाकर, या तवेण मतलब तप के द्वारा। तो समय पाकर मतलब क्या है? समय पाकर मतलब सभी पाक निर्जरा। समय पाकर मतलब सभी पाक निर्जरा। और तवेण मतलब क्या है? तवेण मतलब तप के द्वारा, मतलब अविपाक निर्जरा। तो पहली लाइन में दोनों प्रकार की चर्चा चल रही है। समय पाकर मतलब सभी पाक निर्जरा, और तपेण तवेण मतलब अविपाक निर्जरा, अर्थात तपस्या के द्वारा जो कर्म झड़ जाए। तो कह रहे हैं पुग्गल कम्मम कम पुग्गलम, ऐसे पुद्गल कर्म भुत रसम, भुत रसम मतलब जिनका रस भोगा गया है, या जो उदय में आ चुके हैं। ठीक, जो कर्म फल देकर या जिनका रस भोग कर। आगे, जीर्ण भावेण सड़दी। जीर्ण भावेण मतलब जिन आत्मा के भावों से, जीर्ण भावेण मतलब जिन आत्मा के भावों से, जिन आत्मा के भावों से, सड़दी मतलब झड़ते हैं, सड़दी मतलब झड़ते हैं। ऋणिया मतलब उनको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? उनको भाव संवर जानना चाहिए। ठीक, भाव निर्जरा, माफ कीजिएगा, भाव निर्जरा जानना चाहिए। अभी नहीं आया समझ में? देखो, सीधी सी बात है। क्या बात है? आप अर्थ देखोगे, अर्थ से आपको एक बार क्लियर हो जाएगा, पहले एक बार अर्थ देख लो। जिन आत्मा के परिणामों से समय पाकर या तपस्या के द्वारा भोगा गया है रस जिसका, ऐसा कर्म पुद्गल झड़ता है, वह भाव निर्जरा कहलाती है। भाव निर्जरा मतलब क्या है? आत्मा के बेपरिणाम, आत्मा के बेपरिणाम जिन परिणामों के द्वारा जो कर्म है वो या तो समय पाकर या तपस्या के द्वारा समय के पूर्व ही आकर के झड़ जाए। आत्मा के बेपरिणामों के द्वारा जो कर्म है वो कर्म समय पूरा होने पर या तपस्या के द्वारा झड़ जाए, वह भाव निर्जरा है, वह भाव निर्जरा है। जय कालीन तवीण है, जो काल आकर के या तप के द्वारा जो कर्म पुद्गल कर्म है, वो उनका जो रस भोगा गया है, जो उनका उदय आ चुका है, जो फल दे चुके हैं, और जिन भावों के द्वारा वे सड़ते हैं या जो झड़ते हैं, सड़ना मतलब झड़ना, जिन भावों के द्वारा वो झड़ते हैं उनको भाव निर्जरा जानना चाहिए। अब यहाँ तक एक बात खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी बात। अब भाव निर्जरा के बाद दूसरी कौन सी है? द्रव्य निर्जरा। तो द्रव्य निर्जरा के लिए क्या कह रहे हैं? तत्सरणम, तत्सरण मतलब उन कर्मों का जो झड़ना है, उन कर्मों का जो झड़ना है, उन कर्मों का जो झड़ना है, उसको निर्जरा जानो। दुबिया मतलब दो प्रकार की, दूसरी प्रकार की, दूसरी प्रकार की निर्जरा कौन सी है? और द्रव्य निर्जरा। एक हो गई भाव निर्जरा और एक हो गई द्रव्य निर्जरा। ठीक,
तत्सरणम, तत्सरणम मतलब उन कर्म के पुद्गल जो हैं, उन पुद्गल कर्मों का जो झरना है, उसको द्रव्य निर्जरा जानो। और वह जो निर्जरा है, वह निर्जरा दुविधा मतलब 2 प्रकार की होती है। वह निर्जरा दुविधा मतलब 2 प्रकार की होती है। अब आप लोग कहेंगे इसमें द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा नाम का शब्द तो आ ही नहीं रहा। तो अपन को ये दोनों शब्द लगाने हैं स्वयं से। इसलिए हमने पहले ही बता दिया आपको कि ये थोड़ा-सा कठिन है गाथा, लगाने के हिसाब से। भाव जो आ रहा है वो सरल है। भाव जो आ रहा है, जो आचार्य महाराज बता रहे हैं, वो सरल है, लेकिन थोड़ा-सा अर्थ लगाना कठिन है। अर्थ में थोड़ा-सा अपन को अपना भी दिमाग लगाना है कि कहाँ भाव की बात चल रही है और कहाँ द्रव्य की बात चल रही है। तो यहाँ पे लिखा है तत्सरणम, उन ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों का जो झरना है, वो द्रव्य निर्जरा कहलाती है। और वह द्रव्य निर्जरा दुविधा, वह निर्जरा है वो दुविधा इस प्रकार से 2 प्रकार की कही गई है। छेदी में लिखा है इति, इति, ठीक छेदी में लिखा है इति। इस प्रकार की वह निर्जरा 2 प्रकार की जाननी चाहिए। ड़िया मतलब जाननी चाहिए। फिर से एक बार देखो जरा बताऊं। जेन भावेन, अब यहाँ से लगाओ देखो, शब्द आगे पीछे करके लगाओ थोड़ा सा। जेन भावेन, जिन आत्मा के परिणामों से कजह कालीन समय पाकर, या तविण मतलब तपस्या के द्वारा, बहुत रसम मतलब भोगा गया है रस जिसका, या जिनका उदय आ चुका है, ऐसे कर्म पुद्गल कर्म, ऐसे कर्म पुद्गलों का सर्दी मतलब जो झड़ता है, वह भाव निर्जरा कहलाती है। और तत्सरणम, उस कर्म पुद्गलों का झड़ना जो है, वह द्रव्य निर्जरा कहलाती है। इदि निर्जरा दुबिहा, इदि निर्जरा दुबिहा ऋया। इस प्रकार निर्जरा को 2 प्रकार का जानना चाहिए। आइए थोड़ा सा भावार्थ देखते हैं। कर्मों के आंशिक रूप से झड़ने को निर्जरा कहते हैं। वह निर्जरा 2 प्रकार की है, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। कर्म परमाणुओं का आत्मा से झड़कर अलग हो जाना द्रव्य निर्जरा है। देखो जहाँ पे ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म झड़ के अलग हो गए, वहां पे आप अजीब रूप में जानो द्रव्य निर्जरा। और आत्मा के जिन परिणामों से वो आत्मा से अलग हुए हैं, उसको जानो भाव निर्जरा। ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों का झड़ना द्रव्य निर्जरा। आत्मा के जिन परिणामों से वो झड़ के अलग हुए, वो है भाव निर्जरा, जीव रूप में। अन्य विवक्षा से भी निर्जरा 2 प्रकार की होती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों के सुख या दुख रूप फल देकर विलग होने को सविपाक निर्जरा होती है। जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखा है। जैसे आम आदि का फल पककर झड़ जाते हैं, वैसे ही यह निर्जरा केवल फलोन्मुख होते हुए कर्मों की होती है। जो सविपाक निर्जरा है, वो ऐसे कर्मों की होती है जो बस फल देने ही वाले हैं, फल देने को उन्मुख हैं, तैयार खड़े हैं एकदम, ऐसे कर्मों की ही सविपाक निर्जरा होती है। इसे यथाकाल निर्जरा भी कहते हैं। सविपाक निर्जरा का दूसरा नाम यथाकाल निर्जरा भी है। यथाकाल मतलब समय आ जाने पर निर्जरा हो जाना। यह सभी जीवों के प्रति समय होती है, हर समय, हमारी इस समय भी निर्जरा हो रही है। हमने पूर्व में जो कर्म बांधे थे, उनका इस समय उदय आ रहा है, वो उदय आकर के लगातार झड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके उदय आने के साथ साथ नए कर्म भी बंध रहे हैं। क्योंकि बंधे हुए कर्म अपने अपने समय पर अपना फल देकर निर्जीर्ण होते ही रहते हैं। मोक्ष मार्ग में इस प्रकार की निर्जरा का कोई महत्व नहीं है। सभी पाक निर्जरा का कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस निर्जरा को किया नहीं है, वो तो अपने आप हो गई और नए कर्म जुड़ गए। तो इस हिसाब से सभी पाक निर्जरा का मोक्ष मार्ग में कोई महत्व नहीं है। क्योंकि इस निर्जरा में राग द्वेष युक्त होने के कारण निर्जरा के साथ साथ नवीन कर्मों का बंधना भी हुआ है। हमने निर्जरा तो की, लेकिन राग द्वेष आदि परिणाम हैं, इसीलिए हमारे साथ में नए कर्म भी बंधे, पुराने झड़े और नए बंधे। कोई मतलब नहीं इसका मोक्ष मार्ग में। संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है, उसे ही उपादेय कहा है। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। तपादि साधनों द्वारा समय से पूर्व ही होने वाली निर्जरा अविपाक निर्जरा कहलाती है। अविपाक निर्जरा की परिभाषा ये लिखी है। ठीक है? यह सविपाक निर्जरा के बिल्कुल विपरीत है। जैसे माली कच्चे आमों को तोड़कर पाल आदि में रखकर उन्हें समय से पूर्व ही पका देता है, वैसे ही अविपाक निर्जरा परिपाक काल से पूर्व ही कर्मों को गला देती है।
मोक्ष मार्ग में अविपाक निर्जरा ही उपादेय मानी गई है। यह व्रतधारी सम्यक दृष्टियों की प्रति समय होती है। निर्जरा किसकी होती है? जो व्रतों को धारण करने वाली सम्यक दृष्टि हैं, उनकी प्रति समय निर्जरा होती है। इसीलिए कहा व्रतों को धारण करो। व्रतों को धारण करने से प्रति समय निर्जरा होती है। व्रतियों की प्रति समय असंख्यात निर्जरा होती है। चलिए, तो इस तरीके से दो गाथाएं हुई आज की। अब आप लोगों के थोड़े से प्रश्न ले लेता हूँ। आइए। माइक खोल रहा हूँ आप लोगों के।